ओके सो लेट्स सी द मूव। और उसमें जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि नाइट को यहाँ जाना चाहिए। क्यों? देखो पहली बात तो ये कि अगर इसको चलोगे तो है ना इट कैन कम फॉर को घुमाओगे है ना, यहाँ घुमाओगे फिर दिस विल कम, यहाँ से फिर आप या तो यहाँ जाओगे या तो यहाँ जाओगे, है ना। अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाते हो तो दिस विल कम एंड थिंग्स लाइक दैट। हालांकि मैं करके दिखाई देता हूँ इसमें। ठीक है, इट कैन कम हेयर, यू कैन गो हेयर, इट कैन कम हेयर। अब यहाँ क्या वजह सजेस्ट करता है यूजली यहाँ जाने के लिए, ऐसा क्यों कहता है ये मुझे नहीं पता, बट दिस कैन हैपन। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप सेंटर कंट्रोल ले लो पूरी तरीके से। इसलिए ये कहता है कि यहाँ तो बिल्कुल ही मत जाओ। अच्छा अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो क्या होगा? फिर अगेन सेंटर का कंट्रोल पूरा दे रहे हैं उसको। उसके बाद बैक टू हेयर, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया बेसिकली, और हमने सेंटर का कंट्रोल उसको दे दिया। हम डेवलप नहीं किए हैं, इस हिसाब से हमको लगता है कि ये मूव अच्छा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट गुड कि हम सामने वाले को स्पेस एडवांटेज इतना दे दें। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, मतलब सबसे पहली ना सही तो कम से कम एक तो ये है ही है। अब देखो अब तो ये इसको भी दिखाने लगा कि इट्स अ बैड मूव। कि पहली बात तो क्वीन स्पॉन जब भी खेला जाता है तो उसमें ही है ना, इट कैन बी डिफेंडेड अ लॉट मोर, ठीक है, देन द किंग स्पॉन। क्यों? क्योंकि हमेशा ही क्वीन तो एक अटैकर होती ही है ना। दिस कैन कम सो इट इज वेल डिफेंडेड एंड देन इवन दिस कैन कम एज वेल। ठीक है, और दिस कैन कम। सो यूजली जो D4 ओपनिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है उस प्रोसेस में। ठीक है, D4 चाहे क्वीन स्पॉन चाहे जो कुछ भी मान लो। अब इसको हम लोगों ने देखा ही कि अगर हम लोग इसको चलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर हम लोग ने ये चला, है ना, मान लो अगर हम लोग इस नाइट को चलते हैं तो क्या होता है कि इफ इट कम्स हियर वी कैन टेक, है ना, बट द क्वीन कैन आल्सो टेक, सो दैट्स अनदर मैटर। इसके लिए हम लोग इसको चल सकते हैं। ठीक है, इसको चल ही देते हैं। अब देखो ये क्या सजेस्ट कर रहा है। पहले तो मैंने यूजली देखा ये लंदन ओपनिंग ये सजेस्ट कर रहा होता है मोर ऑफन देन नॉट, दिस थिंग, है ना। हालांकि मोस्ट ऑफ लोग ये चलेंगे नहीं, दे विल, अगर मैं ये चल दूं तो मोर ऑफन देन नॉट people will go for, individuals will go for something else। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जनरली दे माइट गो फॉर दिस नाइट और इवन दिस नाइट और इवन दिस। आई थिंक इसके लिए वो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे जाने पे आप तुरंत कैप्चर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन मोर ऑफन देन नॉट दे विल प्ले दिस कैप्चर करने के लिए। अब वापस आ जाओ। ठीक है, तो इसको कवर कर लिया हम लोगों ने। अदर देन दैट मान लो कि ये नाइट चल देगा, चाहे इवन, है ना, दे कैन इवन गो फॉर दिस एज इफ दे वांट टू, व्हाई नॉट। ऐसे में आप क्या करोगे? सेंट्रल पॉन, सेंट्रल पॉन से कैप्चर कर लो। ठीक है, सेंट्रल पॉन को डिसेंट्रलाइज कर दो। दिस इज व्हाट इट सजेस्टिंग। और मैंने ये देखा है कि इसके जनरल प्लेइंग स्टाइल में, है ना, सेंट्रल पॉन्स को डिसेंट्रलाइज कर देना, इधर के साइड के पॉन देके एक इसका वो रहता है चैलेंज, है ना, मतलब एक एक काउंटर प्ले चाहे एक रिस्पॉन्स यूजली मैंने देखा है रहता है। ठीक है, मोर ऑफन देन नॉट पीपल विल नॉट टेक। ठीक है, दे विल डेवलप दिस वे। ऐसे में आप ले लो क्योंकि आपको सेंट्रल पॉन मिल रहा है, भले ही डबल पॉन हो रहा है लेकिन आपको मिल रहा है। और अगर इसको ये मारेगा भी तो यू कैन आल्सो कैप्चर, देन नाइट कैन। चलो लेट्स सी। क्वीन, क्वीन यस, तो आप क्वीन से दे सकते हो चेक। हाँ, एक इसकी रहती है जनरली एनालिसिस मैंने देखा है कि इट सेज इट लुक्स फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि जहाँ पे ये क्वीन को चेक दे के एक पीस कैप्चर कर पाए। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये सही रहता है इसके लिए। ठीक है, उस प्रोसेस में अब इससे मान लो अगर किसी ने D4 चला है और मुझे ये दिख जाए, आप पहले ये देखो कि अगर मुझे पीस कैप्चर करना है तो उसके लिए उसको इस रैंक पे आना चाहिए उस पीस को, इसमें से कहीं पे भी।
ठीक है, और ये पूरी रैंक खाली होनी चाहिए तभी मैं कैप्चर कर पाऊंगा। हालांकि इस रैंक पे जब है तो जहां से भी कैप्चर करेंगे तो क्वीन इज प्रोटेक्टिंग दैट पीस एज वेल। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बट आई थिंक यू शुड सर्टेनली कीप दिस इन माइंड कि एक ये तरीका है पीस कैप्चर करने का कि आप चेक दे के, क्वीन से चेक दे के इस रैंक पे कैप्चर कर लो। ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको पीस को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे ना, हवा में निकल के तो आएगा नहीं, रुक तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे यहाँ पे। वन ऑफ दीज फोर, ठीक है, वन ऑफ दीज फोर पीसेस, है ना, कैन बी फाउंड ऑन दिस रैंक। अच्छा, अब अगर इस नाइट को यहाँ आना है तो उसके लिए पहले इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। यहीं आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। बट इसको यहाँ बुलाने के लिए आप कैसे इसको बुलाओगे यहाँ पे? ठीक है। द ओनली वे टू गो फॉर दिस इज मोस्ट लाइकली विल बी दिस। अगर आप इसको चल दो तो ये कैप्चर कर लेगा, है ना, कैप्चर कर लेगा। और फिर अगर आप इस नाइट को चलो, आपको पहले इसको ओपन अप करना पड़ेगा ना। तो एक तो ये भी बात है कि इसकी ओपनिंग अप करना तो जरूरी है ही है। ठीक। चलो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, but इसको याद रखो हमेशा ही, है ना, कि दिस इज एक्चुअली एन ऑप्शन, ऑलवेज एन ऑप्शन। ठीक। या तो फिर दिस एंड दिस इज एन ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए इन दो पॉइंट्स को निकालना बहुत जरूरी है। ठीक। चलो, हाँ यही कर लेते हैं, स्पॉन को ही। लेकिन स्पॉन को निकालने का मतलब है कि ये नाइट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। एक फायदा ये होता है इस स्पॉन को निकालने का, यहाँ की जगह अगर आप इसको स्ट्रेट अवे यहाँ रख दो, ठीक है, तो इट विल ऑब्वियसली कैप्चर मैनी टाइम्स, इट विल कैप्चर, है ना, एंड इट माइट नॉट कैप्चर एज वेल। कैप्चर कर लेता है तो कोई बात नहीं, आप इसको निकाल के फिर इस रुक को इस फाइल में यूज कर सकते हो, सी फाइल पे, है ना। सो दैट इज आल्सो समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड। मोरलेस हम जो कर रहे हैं यहाँ पे वो शुरुआती 4 मूव, 4 से 8 मूव्स को थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, है ना, अगर आप पहले 8 मूव बिल्कुल सही सही खेल दो तो इट रियली मेक्स योर लाइफ लॉट मोर इजियर। और उसमें क्या रहता है कि मोस्टली आप E4 और D4 ही, है ना, फेस करोगे। ठीक। ठीक है। तो अब फिर से ये चल देते हैं, ये सजेस्ट कर रहा है, now it goes like this। अरे मेरा फिर बना, अच्छा एक और एक काम जो मैंने देखा यूज करता है कि आप इसको चल दो, ठीक है, ताकि आपका बिशप रिलीज हो जाए। चाहे इसको चलने के लिए कहेगा ताकि आपका बिशप रिलीज हो जाए। मुझे लगता है इसके कहने का, इन दो को चलने का एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि आप इसको चलो, है ना, और इस बिशप को यहाँ रखो। ये क्या कहता है, मान लो इसने यहाँ रखा, तो कभी इस बिशप को नहीं दिखा रहा, अभी भी इस नाइट को ही दिखा रहा है ना। D4 D5 बहुत लोग चलते हैं, क्योंकि ये भी प्रोटेक्टेड है क्वीन से, ये भी प्रोटेक्टेड है क्वीन। ठीक है। एंड देन वी कैन ऐड अनदर अटैकर हेयर एज वेल। तो ये चीज है, उसको हाँ देखो, अब ये कह रहा है स्क्रीन को रख लो, बिशप को रख लो। ये भी कह रहा है बिशप को रख लो, चाहे आप यहाँ पे भी जा सकते हो, क्वींस गैम्बिट भी थोड़ा बहुत खेल सकते हो। क्वींस गैम्बिट खेलने पे क्या होता है, अब ये कह रहा है इसको यहाँ चलो, यूजली यही, है ना, यही मैं कह रहा हूँ, कितने मूव हम लोग चले, 1 2 और 3, चौथे मूव मोर ऑफन देन नॉट ये कहता है कि इस बिशप को चलो आप। ठीक है, हम लोगों ने 1 2 3 चले हैं ना, हम लोग को तो मोस्ट लाइकली ये वाला कहेगा, है ना। हम लोग चौथे मूव में अगर हम लोगों ने नाइट खेला है, ठीक है, नाइट और बिशप निकाल लिया है शुरुआती 4 मूव्स में, 3 मूव में, तो चौथा मूव मैंने मोर ऑफन देन नॉट ये देखा है, वो ये कहता है कि आप इस पॉन को खेलो ताकि फिर ये बिशप बाहर आए, है ना। अल्टीमेटली आपको अगर मान लो अच्छा चलो चल ही देता हूँ, मैं मान लेता हूँ ठीक है। अब देखो ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले तो उसने कैप्चर नहीं किया ना, ऐसा होगा नहीं, मोर ऑफन देन नॉट इंडिविजुअल्स विल कैप्चर। ठीक है, कैप्चर करने के बाद अभी ये नहीं कह रहा है यहाँ पर जाने के लिए। क्यों? ये चाहता है कि मैं इसको हटा के कैप्चर करूँ। क्वींस गैम्बिट में ये होती है, बहुत बहुत फेमस लाइन है। ठीक है।
अब अभी जो है ना, इट इज आस्किंग मी, यूजली जनरली लोग ऐसे में क्या करेंगे, आई थिंक दे माइट बी टेम्पटेड टू गो फॉर दिस एज वेल, व्हाई नॉट। अच्छा मान लो क्वीन निकाली थी, ठीक है, तो यस, तुम नाइट से भेज सकते हो। एक ये बहुत वो फंडा रहता है शुरुआती ओपनिंग्स में कि क्वीन कैन बी टेम्पटेड टू गो ऑन दिस स्क्वायर। ठीक है, जब भी क्वीन इस स्क्वायर पे आए, अगर आप जा सकते हो तो इस नाइट के साथ जाओ। ठीक। हम्म, कई बार ऐसे में जाएगी ये क्वीन। अब देखो, यू कैन कैप्चर दिस वेरी इजिली। ठीक है, ठीक है, फिर वापस चलते हैं। शुरुआती वैसे भी 7-8 मूव्स को हम लोग अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं, तो बिना मूव चले ही कुछ बातें जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कि पहली बात तो इधर से इधर चेक दे के, है ना, वी कैन टेक ए पीस ऑन दिस रैंक। या तो फिर इधर से चेक दे के वी कैन टेक अ पीस ऑन दिस रैंक। ठीक है, पीस लेने के बाद क्या करेंगे वो अनदर मैटर है। तो उस प्रोसेस में इस इन दो मूव्स को हमेशा ध्यान में रखो, ये और ये मूव। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली इसको इसको खुला होना चाहिए, तो उसके लिए भी इस पॉन का मूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक, अदर देन दैट, whenever queen comes on this square, है ना, most of the time by defending on this square या फिर इस स्क्वायर, मोस्ट लाइकली यहाँ पर, तो आप इस नाइट को चल सकते हो। ठीक है, d4 एंड d5 इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स। तो वैसा फिर हम लोग यही चल लेते हैं, इन्हें चला है। ठीक है, immediately what should come to your mind is that there is a possibility क्वींस गैम्बिट आप बहुत आराम से सोच सकते हो। d4 किसी ने खेला है तो मेरे हिसाब से आपको क्वींस गैम्बिट आना चाहिए। ठीक है, so let's try to study it. More often than not, people will not play this. बहुत कम आप पाओगे कि ऐसा कोई खेल रहा है। तो क्वींस गैम्बिट उस प्रोसेस में हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो बहुत लोग फिर यहाँ से मैं ये भी चल सकते हैं, है ना, हालांकि उनको वो नहीं चाहेंगे कि उनका पॉन ले लिया जाए। दिस अभी फिर यही सजेस्ट कर रहा है। प्ले फॉर इट। देखो फिर अभी भी यहाँ जाने के लिए कह नहीं रहा है, ये कह रहा है इसको। एक तो क्वींस गैम्बिट में मेरे दिमाग में ठीक नहीं है, तो आई थिंक लेट्स प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट मोर। क्वींस गैम्बिट में भाई इससे कैप्चर करना चाहिए, क्वीन को आप सीधे सीधे मत निकालो तुरंत ही। ठीक है, नॉट अ बैड मूव, बट जनरली क्वीन को निकालने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना, वी शुड अवॉइड दैट अ लिटिल बिट। ठीक है, d5 knight captures and go for like this. They might really defend it this way as well, which is a nice way to defend it. But most of the लोग defend नहीं करेंगे उसको वैसे, they will go for this or they might go even for this। ऐसे में आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर ये कह रहा है कि आप यहाँ पे भी चल सकते हो। मैं कैप्चर करना चाहूंगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ चल दूँ तो क्या होता है? हाँ, इसको अगर मैं यहाँ नहीं चलूंगा तो फिर मैं इसको चेक दे के यहाँ जाके इसको कैप्चर भी तो नहीं। लेट्स से इट गोस, अब ये कह रहा है अब आप कैप्चर कर लो। एक फायदा और होता है इस पॉन को यहाँ चलने का, है ना, सेंट्रल पॉन है कि मैनी टाइम्स आप पाओगे कि यहाँ कोई पॉन आता है तो यू कैन टेक बैक, ना केवल वापस आ जाते हैं। इस पॉन का मूवमेंट स्पेशली यहाँ पे चलना, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलने से फायदा रहता है कि बिशप को रिलीज करता है, क्वीन को रिलीज करता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू विल फाइंड कि पीस इज हेयर। ठीक है, ये इन दो स्क्वायर्स को बहुत कंट्रोल कर रहा है ना।
और यहाँ का कोई भी पॉन जो इधर उधर किसी को भी कैप्चर करता है ना, बाद में वी कैन टेक। सो उस प्रोसेस में आप इसको भी चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। लेट्स अगेन गो फॉर द D4। D4 के अगेंस्ट हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। हम्म, अब आप इसको चल सकते हो, मान लो मैंने पहले ही चल दिया। ठीक है, पहले चलने से क्या है कि हाँ, आगे भी आ सकता है। आगे आएगा, आप कैप्चर करोगे, क्वीन से कैप्चर करने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, मान लो क्वीन से उसने कैप्चर कर लिया। अब आप इसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इट कैन गिव यू ए चेक, व्हाई नॉट। ठीक है, अब इससे कर लो। फिर ये नाइट बुलाएगा, आप यहाँ से बुला लो। ठीक, इट माइट लुक टू टेक दिस फोन, व्हाई नॉट। आप इसको बढ़ा लो। क्यों, ये मुझे नहीं समझ में आया। हम्म, can't take this। अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ चले जाओ, है ना। लेट्स से यू गो देयर। लोग यहाँ जल्दी नहीं जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखो, ये कि क्वीन के मूवमेंट से क्या होता है ना, आपके पीसेस डेवलप नहीं होते। दीज पीसेस आर नॉट डेवलप्ड एट ऑल। ठीक है, जबकि ब्लैक के पीसेस थोड़े तो डेवलप हो ही गए। ठीक है, लोग यहाँ जल्दी नहीं जाएंगे, मोर ऑफन देन नॉट दे विल चूज टू गो लाइक दिस। ठीक है, नाउ यू कैन गिव इट चेक। ठीक बा, it can take, you can take। Yes, it's a check। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो कोशिश करता है राजा को बाहर निकालने की भी। इट डजंट वांट कि राजा अंदर रह जाए, इसलिए उसने नाइट को जो है सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। इस तरह की छोटी छोटी प्रेफरेंसेस हैं जो हम लोग जनरली नहीं रखते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं अब। हम्म, D4। क्या चलोगे मुन्ना। D4 is played, queen's gambit is always possible। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे तो भाई बहुत बोर हो जाएगी हम लोग अगर एनालिसिस करते रहेंगे तो। बट एक बात बहुत क्लियर है कि आई थिंक क्वींस गेम खेलना आना चाहिए। तो इसी पे मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ, है ना। चलो बाय।